अप्रैल 2025 की ये बात है। एक बुजुर्ग महिला जो कि घर वापस जल्दी आ गई थी, वो घर आकर देखती है कि जो घर के दरवाजे थे वो ज्यादातर खुले हुए थे, लेकिन जो एक दरवाजा था वो खुला हुआ था, लेकिन उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। वो महिला शांत होती है, शांत होने के बाद वो रुक जाती है और देखने के लिए कि ये जो आवाजें हैं आखिर किस तरीके की आ रहे हैं। तभी वो खिड़की के अंदर चुपके से झांक कर देखती है तो उस बुजुर्ग महिला का जो पति होता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, ये है वो, और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उसको देखने के बाद वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पैरों की जमीन तब खिसक जाती है जब उस बुजुर्ग महिला ने अपनी ही सगी भतीजी को नग्न अवस्था में देखा और अपने पति के साथ। यही वो महिला थी, बस यही देखना था और यह सोचने पर वो मजबूर हो जाती है और परेशान हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या करूं। तभी वो चुपके से जाकर बैठ जाती है और इंतजार कर रही थी कि ये दोनों कब बाहर निकल कर आएंगे। आखिरकार वो बाहर निकलते हैं और बुजुर्ग महिला उन दोनों लोगों का बहुत ज्यादा विरोध करती है और उसके बाद में वो अपने भाई के यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो बेटी की उम्र है वो लगभग 27 साल के आसपास में हो चुकी थी। अब आखिरकार जो लड़की का जो पिता होता है वो मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और 1 महीने के अंदर अंदर वो लड़का तलाश कर लेता है और 1 महीने के अंदर ही वो उसकी शादी करा भी देता है और शादी यहाँ पर हो भी जाती है। लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन यहीं से एक कत्ल की इबारत लिखी जाती है और वो भी ऐसा कत्ल जिसकी जो गूंज थी वो पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस कत्ल के पीछे का वाक्य क्या था और कैसे वो कत्ल हुआ और कैसे उसका खुलासा हुआ था। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। जो आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है बिहार की, और बिहार का एक जिला पड़ता है औरंगाबाद, और वहीं की एक सच्ची घटना है। दरअसल एक युवक, और जिसकी जो उम्र थी वो लगभग 27 साल के आसपास रही होगी, और नाम था उसका प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू, जो कि 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था अपने घर के लिए रांची बनारस इंटरसिटी ट्रेन से। और जैसे ही वो नवीनगर रेलवे स्टेशन पे आने वाला होता है तभी वो अपनी माँ से फोन करके कहता है कि मुझे माँ आने में थोड़ी देर हो जाएगी और इसीलिए मुझे रेलवे स्टेशन से घर वापस लाने के लिए, जो उसका गाँव लगता था बड़वाल, वहां पर से वापस लाने के लिए मुझे किसी को यहाँ पर भेज दीजिएगा। तभी उसकी माँ देखती है कि बेटा रात में आएगा, परेशान हो जाएगा, और इसीलिए वो मोटरसाइकिल से, गाँव के 2 लड़के होते हैं और एक का नाम सोनू होता है और दूसरे का नाम अनूप होता है, वो पल्सर बाइक लेकर सीधे रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इंतजार कर रहे थे कि कब प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आएगा। और जैसे ही प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आता है उसे वो अपनी बाइक पे बिठा लेते हैं, और बाइक पे बिठाने के बाद में 24 जून 2025 की ये रात होती है, 7:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। और इसी बीच में एक और बाइक आती है जो कि बहुत तेजी से निकल कर आ रही थी, और तेजी से आने के बाद में वो ब्रेक लगा देती है, और जैसे ही वहां पर ब्रेक लगते हैं और उसी पर भी 2 लड़के बैठे हुए होते हैं। पहले नमस्ते करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और उसके बाद वो पूछते हैं हमें देवराज बिघाई एक गांव लगता है और हमें वहां पर जाना है और हमें रास्ता नहीं पता। ये जो 3 लड़के थे, इन 3 लड़कों में प्रियांशु होता है और इनसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हमें देवराज बिघा गाँव में जाना है। तो वो कहते हैं कि आप थोड़े से आगे चले जाइए, वहां से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है, 2 मिनट की ये बात है। अब जैसे ही ये जो गाड़ी पहली बार तो रुक गई थी गाड़ी रास्ता पूछने के लिए, और दूसरी वाली भी गाड़ी रुक जाती है रास्ता बताने के लिए। अब जैसे ही रास्ता बताने वाली बात आती है और इसके बाद एक के बाद एक लगभग 7 या 8 गोलियां यहाँ पर चल जाती है, और जैसे ही यहाँ पर गोलियां चलती हैं और तुरंत ये गोली लग जाती है प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू को। उसको गोली लग जाती है और वहां से ये लोग हैं वो भाग जाते हैं। जो गोली मारने वाले वो लोग थे और यहाँ से वो भाग जाते हैं। अब जो सोनू और अनूप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि ये लोग काफी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, आसपास के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बस तत्काल प्रभाव से उस प्रियांशु को यहाँ से उठाते हैं और नवीनगर के अंदर एक मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है और वहां पर ले जाकर इसको चले जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग इस तरीके से वहां पर आ रहे थे और एक तरीके से बाइक सवार ने रास्ता पूछा और रास्ता पूछने के बाद में तुरंत गोली चला दी, बस हमारी मदद कर दीजिए और हमारे भैया का यहाँ पर इलाज कर दीजिए। बस इतना था। डॉक्टर यहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं। गोली लगी थी लेकिन वो पहले ही मर चुका था। अब उसका इलाज कैसे करें कैसे ना करें वो बताते हैं कि ये मर चुका है। तुरंत जो हॉस्पिटल वाले होते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि नवीनगर को वो फोन कर देते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और जो SHO होते हैं वहाँ के मृत्युंजय कुमार उपाध्याय वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ में पहुँच जाते हैं। सर्विलांस की टीम भी यहाँ पर पहुँच जाती है ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। अब उन दोनों लड़कों से यहाँ पर पूछा जाता है, जिसका नाम अनूप होता है, सोनू होता है, उन लोगों से यहाँ पूछा जाता है। सोनू का जो असली नाम होता है वो अमित कुमार होता है। उससे पूछा जाता है कि इतनी गोलियां चलती हैं 7-8 लेकिन तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। अब SHO उन दोनों लड़कों से सख्ती से
पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछा जाता है, उनसे बार बार यहाँ पर पूछा जाता है, तो दोनों लड़के थे, उनमें जैसे उन्होंने शुरू से कहानी बताई थी वैसे ही वो शुरू से कहानी बताते हुए चलते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। हमें तो ये कहा गया था कि रेलवे स्टेशन से वो आएगा, रात हो जाएगी और उसको वहां से लेकर आ जाना, हमारा बस इतना ही कसूर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और पुलिस को कई दिन यहाँ पर बीत जाते हैं, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया था, कोई लीड नहीं मिल पाई थी कि आखिर करें तो क्या करें। अब जो पुलिस होती है वो प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है, उस कॉल डिटेल निकलती है कि उसने अपनी पत्नी को एक ही दिन में लगभग 50 से ज्यादा बार कॉल की थी। 50 से ज्यादा बार क्या बातचीत हुई थी, बस यही जानना था। अब यहाँ से जो इसकी जो पत्नी होती है, इसके बारे में पता चला था कि जो 45 दिन पहले यानी कि 11 मई 2025 को ही इस लड़की की शादी होती है, जो कि लड़की का नाम होता है गुंजा सिंह, जो कि नबी नगर की रहने वाली होती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी। जैसे एक सामान्य पति और पत्नी के बीच में बातचीत होती है, तभी पुलिस यहाँ पर डिमांड करती है जो अपना मोबाइल नंबर है ये हमें दे दीजिए, कुछ हमें यहाँ पर देखना है, कुछ हमें यहाँ पर पड़ताल करनी है। अब जैसे ही गुंजा से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, वो मना कर देती है कि मेरे मोबाइल के अंदर कुछ जरूरी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकती। अब पुलिस कहती है कि पति से भी ज्यादा कुछ ज्यादा जरूरी चीज होती है। जब पुलिस यानी कि गुंजा से जब लगातार पूछताछ करती है, उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर मोबाइल आखिर क्यों नहीं देना चाहती हैं, वो सटीक आंसर यहाँ पर नहीं दे पाती है और पुलिस उसका मोबाइल ले लेती है और साथ ही साथ उसको भी हिरासत में ले लेती है। अब बात आती है 2 जुलाई 2025 को, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। अब उससे पूछताछ करती है क्या बातचीत हुई थी शुरुआत से, तुम बताओ यहाँ पर। तो हर बार वो एक नई कहानी बताती थी और जब हर बार नई कहानी होती थी तब पुलिस अपने तरीके से गुंजा सिंह से लगातार यहाँ से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब वो असल कहानी यहाँ पर बताना शुरू कर दी है। दरअसल जब वो बताती थी कि जब वो छोटी सी थी तो वो बचपन में अपने फूफा के साथ में चली जाती थी, यानी कि फूफा उसको अपने साथ ले जाते थे और उसका जो मकसद था वो वहीं रहेगी, पढ़ेगी, वहीं खाना पीना रहना, उसका सब कुछ उसकी जिंदगी का वहीं फूफा फूफी के घर पर ही होता रहेगा। जब वो 12 साल की लड़की हो जाती है तो 12 साल की होने के बाद में जब उसके जो फूफा थे, जब उसकी उम्र थी 45 साल, ये है वो फूफा, उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब फूफा के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फूफा का उस लड़की के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। अब ये जो रिश्ता था, इस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। अब धीरे धीरे करके कब 15 साल गुजर जाते हैं और किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। अब 15 साल तक ये दोनों ऐसे रह रहे थे जैसे कोई पति और पत्नी हो, ऐसा कोई इनके बीच में कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं था। चाहे वो, हालांकि जो इसके फूफा होते हैं वो डाल्टन कंजील एक जगह लगती है, वहां पर वो बस के बड़े कारोबारी होते हैं, पैसे की इनकी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और घर के अंदर कोई शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। यानी कि गुंजा सिंह की जो बुआ थी उनको अपनी भतीजी के ऊपर कोई भी शक नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जो सगी भतीजी है उसके पति के साथ में अवैध संबंध बन चुके हैं। कोई रोका टोकी यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी तरीके की। जब मौका मिलता था, जब दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत मिलते थे। अब ऐसी स्थिति में जब लड़की की उम्र है वो शादी लायक हो जाती है, उसके रिश्ते भी आया करते थे यहाँ पर, तो फूफा कुछ ऐसी चाल पट्टी खेलता था जिससे रिश्ते टूट जाया करते थे और इस बात को लेकर गुंजा भी काफी खुश थी। अब गुंजा भी चाहती थी कि शादी ना हो और इसी तरह करते करते जब आगे वक्त बढ़ने लगता है और ये बात है अप्रैल 2025 की, जो उसके फूफा होते हैं, ये जो लड़की होती है ये घर में उस वक्त बिल्कुल अकेले होते हैं और घर के अंदर कोई था नहीं। जो बुआ थी उसकी वो बाजार चली जाती है किसी काम से खरीदारी करने के लिए और बताकर जाती है कि मुझे वक्त लग जाता है कि मुझे 2-3 घंटे में वापस मैं लौट पाऊंगी और इसीलिए वो अपने काम से जा रही है। अब ये जो दोनों थे, यानी कि जो इसका जो फूफा था जीवन सिंह, ये पीछे है मेरे, और साथ ही जो भतीजी होती है ये गुंजा, ये दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और बेफिक्र होने की वजह से दरवाजे खुले होते हैं। हर जगह के दरवाजे इन्होंने बंद नहीं किए थे, लेकिन जिस कमरे के अंदर ये थे वहां का दरवाजा इन्होंने बंद किया हुआ था। इसके बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और अचानक से बुआ की एंट्री घर में हो जाती है। जैसे ही बुआ की घर के अंदर एंट्री होती है, बुआ के घर के अंदर जो दरवाजा था उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। बुआ जब ये जानने की कोशिश करती है कि ये जो आवाजें आखिर क्यों आ रही हैं, कहां से आवाजें आ रही हैं, तब उसने अपनी ही भतीजी को अपने पति के साथ में नग्न अवस्था में वो देखती है। दोनों शारीरिक संबंध वहां पर बना रहे थे। जब इसके बारे में वो बात करने की कोशिश करती है अपने पति से, तो पिछले 15 साल से ये सब ऐसे ही लगातार चल रहा था और बुआ बिल्कुल अंधेरे में थी, उसको बिल्कुल भी जानकारी इस बात की नहीं थी। अब आखिरकार बुआ अपने भाई के पास जाती है और जाने के बाद में कहती है कि किसी भी कीमत पर गुंजा की शादी करनी है और शादी के लिए तुमको लड़का ढूंढना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहन ने जब अपने भाई से जब पूरी कहानी इस तरीके की वो सुनाती है तो अब लगता है कि अब जो पानी था वो सिर से ऊपर जा चुका है। अब समाज के अंदर ये बात अभी किसी को पता चलेगी तो इसमें रिश्ते की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब लड़की
लड़की गुंजा सिंह को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, वो विरोध ना करे, हालांकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका जो फूफा था जीवन सिंह, वो एक बात कहता था कि अगर तुम्हें किसी से शादी की तुमने तो मैं उसको जान से मरवा दूंगा। अब ऐसी स्थिति में गुंजा ने अपने फूफा को यहाँ पर समझाया बुझाया कि आप परेशान मत तो हो, कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता हम खोज लेंगे। समाज के डर से, पिता के डर से आखिरकार गुंजा शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब वो अपने पति के गले में वरमाला डाल रही थी तब उसने सौगंध खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को मारेगी और उसके बाद में फिर फूफा के साथ में रहेगी। आखिरकार वो भाग भी सकते थे, सब कुछ हो सकता था, और गुंजा था ने ये भी कहा था कि फूफा इस बात को तैयार नहीं था, वो चाहता था कि शादी ना हो, बस हम ऐसे ही यहाँ पर रहें। आखिरकार फूफा बार बार कहता था कि मैं इसको मार दूंगा, तो वो कहती थी तो अभी कोई जल्दबाजी तुम्हें नहीं करनी है। अब ऐसी स्थिति में शादी 11 तारीख को हो जाती है। 11 तारीख को होने के बाद में एक एक दिन यहाँ पर बीत रहा था और फूफा की अपनी भतीजी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब वो इसको लेकर बहुत परेशान था, तड़प रहा था, तो कैसे क्या कर रही होगी। अब पता चलता है कि अगले 10 या 11 दिन तक उसी घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आ रहे जा रहे थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर गुंजा को अपने उस प्रेमी से, यानी कि जो फूफा था 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, उससे बातचीत करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अब इसी बीच में ये लोग प्लान करते हैं कि 20 मई 2025 के बाद में जब इनकी बातचीत नॉर्मल होना यहाँ पर शुरू हो जाती है, तभी वो कहता है कि इसको मारना है और मारने के लिए पूरी प्लानिंग यहाँ पर हो जाती है। प्लानिंग के लिए झारखंड की एक जगह पड़ती है, जिला लगता है गढ़वाल, और गढ़वा का ही एक कांडी वहाँ पर जगह लगती है, और कांडी का ही एक गांव लगता है थाना क्षेत्र का रामापान तुरुवा। अब वहाँ के रहने वाले दो लड़के होते हैं, एक का नाम जयशंकर चौबे होता है और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा होता है। अब इनकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती है, यानी कि ये शूटर्स होते हैं। अब जो जीवन सिंह होता है, इनकी व्यवस्था यहाँ पर वो कर देता है। लड़की से यहाँ पर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड का मुझे फोटो यहाँ पर दे दो, ताकि मैं इन शूटरों को उनको दिखा सकूं, और ले जाने के बाद में तुम्हारे घर की ये पैरवी करेंगे। अब शूटर्स थे वो पैरवी करना शुरू कर देते हैं। जो इसके गांव के आसपास बड़गांव के पास में ये जुट जाते हैं, लग जाते हैं। अब बस वो बार बार एक ही बात कह रहे थे गुंजा से कि किसी भी तरकीब से तुम अपने पति को घर से बाहर भेज दो और उसके बाद हम इसका काम तमाम कर देंगे। अब ये 22 जून 2025 की यहाँ पर बात है। गुंजा सिंह यहाँ पर कहती है अपने पति प्रियांशु से कि मुझे मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, अब एक काम करो तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाने के बाद मिठाई लेकर आ जाओ। अब वो मिठाई का यहाँ पर नाम भी बताया जाता है। अब यहाँ से प्रियांशु बाजार चला जाता है और बाजार जाने के बाद में मिठाई उसको मिल तो जाती है, लेकिन बाजार के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और जो शूटर्स थे यहाँ पर हत्या करने का यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया था, और इसीलिए जो कत्ल का प्रोग्राम था उस दिन फेल हो जाता है। लेकिन 23 तारीख को अचानक ही वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बनारस के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुझे वहां पर जाना है किसी काम से और मैं 24 में लौटकर वापस आ जाऊंगा। अब तुम एक काम करना, तुम अपना यहाँ पर ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब जब ये वाली बात आती है 24 तारीख को, जब वो वापस लौट कर आ रहा था, तो पत्नी बार बार उससे पूछ रही थी कि आप कहाँ पर पहुंचे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और इसी तरीके से लगातार उससे फोन पर बातचीत चल रही थी। और बातचीत होने के बाद में ही वो एक पल पल की लोकेशन उन शूटर्स को भेज रही थी। अब जैसे वो नवीनगर रेलवे स्टेशन के पास में पहुंचता है, तो जो शार्प शूटर थे, गोली चलाने वाले लोग, वो पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। अब वहां पर उनको मौका नहीं मिलता है। अब रेलवे स्टेशन से जैसे ही वो निकल कर लगभग 3-4 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं, तो लेम्बो खाप मोड़ एक पड़ता है, और वहां जाने के बाद बाइक ओवरटेक करती है और उनसे पूछा जाता है देवराज बिगा गांव में जाना है, आप मुझे उसका एड्रेस बता दो। अब जैसे ही यहाँ पर ये एड्रेस बताया जाता है, उसको प्रियांशु अपनी बाइक यहाँ पर रोकता है, तो एक के बाद एक 7-8 गोलियां यहाँ पर चल जाती हैं। अब जैसे ही गोलियां चलती हैं, उनका मकसद सिर्फ शार्प शूटर था, वो था प्रियांशु उर्फ छोटू को मारना था। उसकी वो हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में वो चले जाते हैं। अब पुलिस जैसे ही इस गुंजा सिंह को हिरासत में लेती है, तो पूरी कहानी यहाँ पर सामने आ जाती है। गुंजा सिंह भी पकड़ी जाती है और साथ ही साथ दोनों शूटर्स भी पकड़े जाते हैं, लेकिन फूफा दोस्तों अभी तक फरार चल रहा है। दोस्तों फूफा को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लगातार जाल बिछा रही है। और दोस्तों औरंगाबाद के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी ने दोस्तों एक एसआईटी टीम का यहाँ पर गठन करते हैं, और एसआईटी ने दोस्तों कितनी खूबसूरती से की जांच करने के बाद इस घटनाक्रम का यहाँ पर खुलास किया, और वाकई पूरी जो टीम है वो बधाई की यहाँ पर पात्र है। दोस्तों ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको सचेत करना है कि जिस तरीके से गुंजा सिंह ने अपने फूफा के साथ मिलकर, जो उससे उम्र में दुगनी उम्र से भी ज्यादा का वो आदमी था, उसके साथ उसने प्यार किया, और प्यार की खातिर ही अपने जो उसका पति था, महज 45 दिन के अंदर ही उसका वो मर्डर करा देती है, यानी कि हत्या करा देती है। अब दोस्तों जैसा लगातार देश के अंदर चल रहा है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो इस पर
आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो लेकर। जय हिंद।